बिहार में शराबबंदी कानून को सख्ती से लागू करने के लिए एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जहां अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है, तो दूसरी तरफ वो बिहार के जनता और खास करके आधी आबादी के साथ सीधा संवाद करने के लिए निकले हैं। और हम आपको तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि अब बिहार बदल रहा है, बिहार की महिलाएं बदल रही हैं और बिहार की महिलाएं अब सिर्फ अपने घर का काम नहीं कर रही हैं, बल्कि वो समाज को बदलने का भी काम कर रही हैं। उन्होंने जो शराबबंदी कानून को लागू किया है वह महिलाओं की मांग पर ही उन्होंने लागू किया है। और अगर यह शराबबंदी कानून पूरी तरह से सफल होता है तो बिहार में बिहार के जो परिवार के लोग हैं, बिहार के जो लोग हैं, उनके परिवार ही खुशहाल नहीं होंगे, समाज ही खुशहाल नहीं होगा, बल्कि यह राज्य भी खुशहाल होगा और देश भी खुशहाल होगा। कड़ाके की ठंड में महिलाओं की इतनी संख्या में आना और मुख्यमंत्री के संदेश को सुनना निश्चित रूप से कह सकते हैं कि बिहार में जो परिवर्तन दिख रहा है वो जमीन पर दिख रहा है। और ये महिलाएं यहाँ पर आई हैं, हम इनसे सीधा संवाद करेंगे, इनसे बात करेंगे कि आखिर वो यहाँ पे क्यों आई हैं। शराबबंदी कानून को जिस तरह से नीतीश कुमार ने लागू किया है, क्या वह कानून कारगर है? शराबबंदी कानून लागू किया गया है, हाँ। उस कानून से कुछ फायदा है? है, फायदा है। आप बताइए क्या फायदा है शराबबंदी कानून से? बहुत फायदा है सर। क्या सब तरह से बचत होता है, गार्जियन भी बचत होता है, मतलब पैसे की बचत होती है, सबसे बचत होता है। सबको बचत, घर में झगड़ा झंझट भी नहीं होता है। घर में झगड़ो भी नहीं होता है, सबसे बच कर रहते हैं, बाल बच्चा सबसे अच्छा से रहते हैं सब। और हम जब पैसा बचता है तो बच्चे के पढ़ाई लिखाई में लगाते हैं, उसमें लगाते हैं। तो मुख्यमंत्री जी ने जो शराबबंदी कानून लागू किया वो सही किया है? सब सही किए हैं। वो कैसे बंद होगा? अब नीतीश कुमार चाहेंगे तभी ना बंद होगा। नीतीश कुमार तो अपने तरफ से बंद कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक तो बहुत पी भी रहा है अभी तक। अभी भी पी रहा है। जी तो कानून का डंडा चलता है फिर भी लोग नहीं मान रहे हैं। जी नहीं मान रहे हैं। मुख्यमंत्री अब संदेश देंगे कि टोला में अगर कोई शराब बेचते हुए दिखे तो उसको तुरंत प्रशासन को सूचना दीजिए, तो आप देंगे क्या? जी देंगे। तो ये महिलाएं हैं, ये मानती हैं कि शराबबंदी कानून को मुख्यमंत्री ने लागू किया, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे तत्व हैं जो इस अभियान को सफल नहीं होने देंगे। शराबबंदी कानून जो लागू किया है मुख्यमंत्री ने, हाँ। क्या मानती हैं वो सफल है? क्या सफल है? सफल है? हाँ। शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? ना, क्यों? मना कर दिया है, नहीं पीना है। नहीं पीना? ना। क्यों? हाँ? तो ये महिलाएं हैं, थोड़ी कठिनाई है इनके साथ, वो बोलने में ये थोड़ी हिचक रही हैं, लेकिन फिर भी हम कहाँ से आई हैं आप? हम लोग तुरकौलिया महिला से, हाँ? तुरकौलिया महिला से, यदि माधोपुर पंचायत से। और शराबबंदी कानून लागू किया गया, उसके बारे में जानती हैं आप? जानती तो है, लेकिन उसके बारे में बहुत दिक्कत चल रहा है। दिक्कत चल रहा है। हाँ, तो उसके बंद करने के लिए तो बहुत अच्छा बात है, बहुत अच्छा बात है। लेकिन आपके टोले मोहल्ले में कुछ लोग शराब बेचते भी हैं क्या? नहीं, हम लोग तो देखती नहीं है, मैंने सुनती है। सुनते हैं। शराबबंदी कानून जो लागू किया है मुख्यमंत्री जी ने, क्या मानती है उसको? सही है वो? क्या सही है? सही है? सही है, सब बंद कर दीजिए सर, हैं? सब बंद कर दीजिए सर। सही है? हाँ सही है। आपको लगता है कि ये कानून सही है और किसी को शराब नहीं पीना चाहिए? ना, सही है, बंद कर दीजिए। बंद कर दीजिए। जी तो आप यहाँ से सुन के जाएंगे, मुख्यमंत्री को संदेश देंगे क्या गाँव में? हाँ सर, देंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि जिस तरह से महिलाएं हैं, हालांकि ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, लेकिन इसमें कुछ पढ़ी लिखी हुई महिलाएं हैं, आपसे उनसे बात करें। आप युवा हैं, यहाँ पे आई हैं, क्या मानती हैं आप जो शराबबंदी कानून है, कितना सही है? शराबबंदी कानून बिल्कुल सही है, इससे हमारे समाज में बहुत ही ज्यादा सुधार आया है। जो लोग दिन दहाड़े गाली गलौज शराब पीकर करते थे, वो लोग बहुत हद तक सुधर चुके हैं और आगे भी सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। इससे आर्थिक नुकसान भी होता है? आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, समाज में इज्जत प्रतिष्ठा जो है उसका भी नुकसान होता है। तो मुख्यमंत्री के संदेश को जब आप सुनेगी तो जा करके लोगों को जागरूक करेंगे? मुख्यमंत्री के संदेश को हम सुनने के बाद अपने गांव मोहल्लों में जाएंगे, लोगों को अधिक से अधिक और जागरूक करने का प्रयास करेंगे। क्या कहेंगे आप उनसे? उनसे कहेंगे कि यही शराबबंदी के विरुद्ध जो कठोर कानून है, जिसमें लोग जेल जाते हैं, साथ ही धन की जो क्षति होती है, जिससे हमारे सामाजिक प्रतिष्ठा का हनन होता है, इसलिए हमें शराब का सेवन नहीं करना चाहिए और दूसरों को भी बहुत ही हद तक जागरूक भी करना चाहिए। और अगर आपको कहीं दिख जाए कि कोई शराब के अवैध कारोबार में लगे हैं तो हम इसकी सूचना पुलिस को देंगे, एसपी साहब को देंगे। उनको दीजिएगा? जी बिल्कुल। किसी भी कीमत पर शराब बिकने नहीं दीजिएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये है मुख्यमंत्री का संदेश, और मुख्यमंत्री के संदेश को जीविका की दीदियां गली गली तक, गांव गांव तक पहुंचाएंगी।
ये मुख्यमंत्री को भी भरोसा है। और इसके पहले भी मुख्यमंत्री ने कई ऐसे योजनाएं हैं जिसकी जिम्मेदारी जीविका के समूह की दीदियों को दी है। उम्मीद की जानी चाहिए कि इस अभियान को भी सफल बनाने में जीविका दीदियों की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण होगी और मुख्यमंत्री जो संदेश देना चाहते हैं समाज को वो शायद पूर्ण हो पाएगा। हम बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के शराबबंदी अभियान की, यानी कि समाज सुधार अभियान की। अब यह मोतिहारी में है, गांधी की कर्मभूमि रही है यह, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कभी भी अपनी कोई यात्रा की शुरुआत करते हैं तो वो चंपारण से ही करते हैं। उन्होंने जीविका दीदियों के साथ सीधा संवाद करने की कोशिश की है और इसीलिए देख सकते हैं कि भारी संख्या में जीविका दीदियां यहाँ पे मौजूद हैं। आप बताइए, बिहार में जो शराबबंदी कानून लागू है उस कानून को लागू करने के लिए एक तरफ पुलिस की सख्ती बरती जा रही है, दूसरी तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जागरूकता भी फैला रहे हैं। इसका क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? मकसद है कि दारू पीने से जितने भी लोग मारपीट करते हैं, कितने कितने धन संपत्ति सब दारू में ही डुबा देते हैं, उसको रोका जा सके ताकि वो अपने जीवन में उन्नति कर सके। क्या लगता है कि शराबबंदी कानून सफल होना चाहिए? जी बिल्कुल सफल होना चाहिए। क्या नुकसान है इससे? नुकसान है इससे, जहरीली शराब पीने से तो कितने आदमी की जान चली जाती है। रोज वो दारू पी के आते हैं, मारपीट करते हैं, अपनी परिवार उनका सुख में नहीं रह पाता है। तो आपके मोहल्ले में अगर कोई शराब पीते हुए या बेचते हुए दिख जाएगा तो क्या करेंगे? जी तुरंत हम उसकी सूचना कानून को देंगे कि वो आके उनका उचित कार्रवाई करे। लेकिन अगर कोई शराब पी रहा है, उसे लत लगी हुई है, तो उसे छुड़ाने के लिए क्या करेंगे? हम उसको इसको छोड़ने के लिए मतलब बताएंगे, उसको अग्रसर करेंगे, ये छोड़ दीजिए, इससे क्या क्या नुकसान है उसके बारे में बताएंगे ताकि वो छोड़ दे। आपको लगता है कि मुख्यमंत्री ने जो संदेश दिया है या जो दे रहे हैं उसको आप घर घर तक पहुंचाने में कामयाब होंगे? जी बिल्कुल होंगे, हम अकेले नहीं होंगे, सब मिलके करेंगे तो जरूर हो जाएंगे एक दिन कामयाब। तो ये है, महिलाएं मानती हैं कि जो शराबबंदी कानून है उस कानून को पूरी तरह से लागू करने के लिए जागरूकता की भी जरूरत है और यह जागरूकता इसलिए जरूरी है क्योंकि शराब जो है वो समाज को नुकसान पहुंचाने वाला है। तो वैसी परिस्थिति में आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं जो यहाँ पे आई हैं। आप बताएं, शराबबंदी कानून को जो लागू किया गया है क्या मानती हैं? बिल्कुल सही है। हाँ सही है। क्या नुकसान है इससे नुकसान यही है कि जो भी पी के आता था, जैसे घर में ताक कर मार धरंगा, अपने पत्नी को मारना धरना, ये सब तो बहुत हद तक मैंने बंद हुआ है अभी। हाँ बहुत हद तक बंद हुआ। लेकिन अभी भी कुछ लोग शराब के धंधे में पाए जाते हैं, कुछ लोग पीते भी हैं। अभी तो बहुत लोग पीते भी है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि पहले से बहुत ही कम है, कमी आई है। कमी आई है। मुख्यमंत्री जो संदेश देंगे क्या उसको आप अपने मोहल्ले में, परिवार में, गांव तक पहुंचाएंगे क्या? हाँ जरूर पहुंचाएंगे। क्या कहेंगे लोगों से आप? कहेंगे वही कि जो अभी तक जैसे बहुत परिवार में ऐसा होता था कि पी के आता था रात में और अपनी पत्नी को मारना, बच्चा को पढ़ाई लिखाई में कोई अथी जो भी है पैसा अपना पी खा कर लुटाता था। लेकिन अब है ऐसा कि अगर नहीं पिएगा तो जो भी पैसा बचत ही होगा अपना बच्चा को पढ़ाई लिखाई में लगाएगा। यही जाकर परिवार में बताएंगे हम लोग समाज में। अगर आपकी बात को कोई नहीं मानेगा फिर भी अवैध कारोबार करेगा तो क्या करेंगे? अगर नहीं मानेगा तो उसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन हमको जहाँ तक थी कि हम लोग अपना मने बताएंगे उन लोग को, पुलिस को सूचना देंगे। हाँ जरूर देंगे, अगर इस तरह घटना होगा तो जरूर देंगे। इससे फायदा हो रहा है, इससे मेरे परिवार चाहे समाज में कोई दारू वारू ना पिए, नहीं पिएगा। हाँ, और सीधे रास्ते पर चले। तो ग्रामीण महिलाएं हैं, थोड़ी कठिनाई है अपनी बात को व्यक्त करने में, लेकिन इतना तय है कि ये महिलाएं भी जान चुकी हैं कि शराबबंदी कानून राज्य के हित में है और शराब पीना समाज और परिवार दोनों के लिए नुकसानदेह है। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? दारू शराब सब बंद हो जाना चाहिए। अभी तक बंद नहीं हुआ है क्या? नहीं, अभी नहीं बंद हुआ है। अभी भी कहीं कहीं मिल रहा है? हाँ कहीं कहीं अभी मिल रहा है। हाँ सर मिल रहा है। हाँ तो आप जाएंगी, आप यहाँ से मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के तो फिर जाएंगे वहाँ लोगों को बताने के लिए? तो कहेंगे ना, कहिएगा क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? कितने तो कह रहे थे, ये लोग समझ ही नहीं रहा है। समझ नहीं रहा, तब नहीं समझ रहा है तो पुलिस को सूचना दीजिएगा। अब हम क्या कहे, सूचना कैसे हम देंगे? तो ये अगर आपको नंबर दिया जाएगा और अगल बगल में कोई दे दीजिए। हाँ बंद हो गया है अगल बगल में। हाँ बंद, लेकिन गांव घर में कहीं कहीं, हाँ गाँव घर में कहीं कहीं है। क्या मानती हैं आप? शराबबंदी कानून
ये सब हो रहा मंजूरबा से गांव में कचरा काम जे दारू हो रहा ये दारू बंद हो जाए के चाहिए। कोनो धोखा धड़ी छुपा के चोरौका अथी करबा तो ओकर माने अथी कानून ऐसा हो के चाहिए से काम दारू के फिर गांव में ना हो के चाहिए। कबो न लौटे के चाहिए दारू ना बहू बेटी के कोनो के दारू के चलते कोनो ही जीते न बा से कब का हो जाए न हो जाए। कोई औरत के लेके कुछ कर देबा कोनो मारिए देबा दारू के चलते औरत के चाहे लड़की के कुछ न बुझे पीला के अथी में तो ऐसा हो जाए सादा के लेल दारू बंद हो जाए के चाहिए। यही लेल हमने अली है ये सुने देख से मुख्यमंत्री बोला है दारू बंद करने के लिए नहीं होगा तो पुलिस का प्रशासन मिलेगा थाना पर कहल जाएगा थाना की कार्रवाई होगा। थाना नहीं सुन रहा है घूस लेकर थाना बढ़ जाता है। जब दारू वाला घूस देता है तो बंद हो जाता है तो थानों का तो कार्रवाई होगा ना। तब मान लीजिए कोई आपकी बात को नहीं मानेगा तो पुलिस को खबर कीजिएगा। हाँ कीजिएगा। पुलिस के कहेगा तो अति के समूह के हम लोग अध्यक्ष है तो जरूर अति करेंगे। हाँ लेकिन किसी भी कीमत पर बंद करवाएंगे। तो ये महिलाओं की मतलब इच्छा शक्ति है, वो मानती हैं कि शराबबंदी कानून को किसी भी कीमत पर वो बंद करवाएंगी चूंकि ये समाज के हित में है। शराबबंदी कानून लागू कराना उनकी जिम्मेदारी है। संवाद अब कितना कामयाब होता है यह तो देखना बाकी है, लेकिन फिलहाल आप कह सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं वो जागरूक हैं और वो ये मानती हैं कि शराबबंदी कानून समाज के लिए जहर है और इसे पूरी तरह से सख्ती से लागू करना अनिवार्य है। अभी हम बात कर रहे हैं शराबबंदी कानून को लागू करने को लेकर के, और जहां एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है तो दूसरी तरफ जीविका बहनों के साथ वो सीधा संवाद भी कर रही है। अभी हम मोतिहारी में है और यहाँ की महिलाओं से हम निरंतर बातचीत कर रहे हैं। शराबबंदी कानून जो लागू किया गया है लगता है ये फायदे की चीज है? फायदे का चीज है। क्यों क्यों? इससे क्या फायदा? बहुत फायदा है। कोई बेटी बहन को नुकसान कर रहा है घर में, कोई खा के पी के कोई एथी पर रास्ता बेरास्ता कोई बलात्कार कर रहा है कोई कुछ कर रहा है उसे तो बहुत अच्छा है। परिवार के कोई नहीं रक्षा करता है अच्छा से उस तरह से बंदी है। दारू शराब तो बहुत अच्छा है। मतलब पी करके जाता है तो परिवार में मारपीट होता है, बहुत कुछ होता है घर में, मर जाता है आदमी, कट जाता है, सब चीज हो जाता है। दारू पीने से मौत भी हो जाती है। बहुत मौत होता है। हाँ। और पैसा खर्च होता है तो बच्चे की पढ़ाई नहीं हो पाती। पढ़ाई नहीं होते हैं, बाल बच्चा को कुछ नहीं होता है, कुछ खर्चा नहीं करते हैं। तो ये कानून लागू होने से लगता है कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू हो गया है। हाँ लागू हो गया, शराबबंदी कम हो गया और कोई है पीने वाला बहुत चुरा नुका कर पीता है। तो मुख्यमंत्री जी के संदेश को जब आप सुन करके जाएंगे तो लोगों को बताएंगे क्या है? सब बताएंगे। अगर कोई अगल बगल में पीते हुए पकड़ाया या बेचते हुए तो क्या करेंगे आप? कोई आदमी को कहेंगे, कहिएगा। हाँ पुलिस को भी पुलिस के चौकीदार को सूचना दीजिएगा। सूचना देना। ठीक, तो ये महिलाएं हैं और ये मानती हैं कि शराबबंदी कानून परिवार के हित में, समाज के हित में है। और अभी भी कुछ ऐसे इक्के दुक्के लोग हैं जो अभी भी इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का संदेश सुनने के बाद वो जाएंगे आम जनता के बीच, उनका संदेश भी सुनाएंगे और जो इस कानून का उल्लंघन करेंगे उसके खिलाफ कार्रवाई भी की। शराबबंदी कानून जो लागू किया गया है मानती है कि लोगों के फायदे की चीज है? नहीं, बहुत बुरा चीज है। शराब पीना बुरा चीज है। तो नहीं पीना चाहिए। नहीं क्या पीना नुकसान चाहिए। होता है इससे? नुकसान नहीं होता है। जब पी के घर पर आता है तो झगड़ा होता है, बाल बच्चा के खाने में तकलीफ होता है, घर खर्चा होता है, बाल बच्चा के खाने में दिक्कत होता है। तो लगता है कि ये जो शराब बंद हुआ है तो इससे लोगों को फायदा हो रहा है? जी सर। लेकिन कुछ लोग अभी भी पीते होते हैं। अभी तक चोरा नुका के पीते हैं। तो आप जब मुख्यमंत्री का संदेश सुन के जाइएगा तो लोगों को बताइएगा। बताएंगे नहीं तो क्या जी हाँ शराब मत पीजिए, उससे नुकसानी पुगेगा। लोगों को समझाइएगा। समझाएंगे। अगर कोई आपकी बात नहीं मानेगा तब तो एथी के थाने पर सूचना दी जाएगा। देखिए इस शराबबंदी अभियान में आप कह सकते हैं कि जो अल्पसंख्यक वो भी अपनी भागीदारी दे रही हैं और यहाँ पे मोतिहारी में आई हैं। हम इनसे भी बात करेंगे कि जो क्या लगता है कि शराब समाज के लिए खराब चीज है? जी बहुत खराब चीज है। क्यों आई हैं आप यहाँ? जीविका के तरफ से। इतना बंद हुआ है या नहीं? जी थोड़ा बहुत बंद है, लेकिन कोई आदमी है कि अभी थोड़ा बहुत पी रहा है। जी इसलिए फैमिली को इज्जत नहीं होता है।
मुख्यमंत्री जी को जब आप सुनेंगे तो जाके लोगों को बताएंगे कि जी बताएं जी बताएंगे। तो ये अल्पसंख्यक महिलाएं, ग्रामीण परिवेश की महिलाएं, लेकिन फिर भी ये मानती हैं कि शराबबंदी कानून को सख्त। क्यों आई हैं आप यहाँ पे? शराब मानते हैं आपकी खराब चीज है? हाँ, शराब तो खराब चीज है। हाँ सब देखिए ये महिलाएं हैं जो थोड़ा हिस्से थे, लेकिन अल्पसंख्यक महिलाओं की भी भागीदारी अच्छी है। क्यों आई हैं आपकी? शराब बंद होना चाहिए। हम लोग गरीब आदमी है, बेटी बहन पढ़ नहीं पाती है, इसलिए गरीबी दहेज वहेज के शादी नहीं होते, इधर उधर लड़कियां सब भाग जाती है, हम लोग का नुकसान जाता है। शराब के नाम पे कलंक होता है, इधर उधर शराब पी के आदमी, शराबी लोग सब मर्द लोग से कमा के घर में महिला को नहीं देते हैं, तो ये सबसे परेशानी बढ़ते है। इसलिए हम लोग अनुरोध से आए हैं मंत्री जी को सुनने। और ये मुख्यमंत्री जी जो बोलेंगे वो जाके फिर लोगों को बताइएगा? जी बताएंगे। क्या है? शराब नहीं पीना चाहिए? नहीं पीना चाहिए। अगर आपकी बात को कोई नहीं माने तब क्या करेंगे? नहीं माना जाएगा तो मंत्री जी, हम लोग जीविका के दीदी है, रजिया जीविका से जुड़े हुए हैं, ढाका ब्लॉक से आए हैं, तो हम लोग के झिटकाही पंचायत से, तो हम लोग अनुरोध करेंगे, हम लोग दीदी सब है जीविका वाला आरोप लगाएंगे और सरकार को मानना पड़ेगा जी। मतलब अपने समूह में लोगों को सूचना देंगे, जो गड़बड़ करेगा उसको सजा देना चाहिए। सरकार को हमारे कानून मानना पड़ेगा, शराब बंद करना पड़ेगा। यहाँ तक कि गरीब आदमी जो है, हमको जीविका की तरफ से जो सहायता मिलता है वो लोग में हम आगे बढ़ाते हैं, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। जो अनुरोध यहाँ सुनेंगे वो अपने दीदी लोग को बताएंगे। दीदी लोग जो है शराब मुक्ति जो है, नशाबंदी और बाल विवाह पे रोक लगाए और बच्ची का शादी जो है 21 की उम्र के बाद शादी करें। उससे पहले जो है कि शादी करने के बाद जो है उनका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है, न बच्ची जो है ठीक से समझ पाती है और न उनको पढ़ने के लिए भी टाइम मिल पाता है। तो यही सब सुनने आए हैं और जा करके फील्ड में सभी दीदी को बताएंगे। मतलब आप मानती हैं कि शराब पीना हानिकारक है? हाँ, एकदम मानते हैं। इससे क्या नुकसान होता है? इससे यही नुकसान होता है कि जैसे कि मान लिए कि भैया लोग कमाते हैं 10 रुपया और शाम को आते आते 20 रुपया का पी जाते थे, तो इसमें हमारी जो है दीदी लोग को ना अच्छा से खान पान मिलता था, ना बाल बच्चे को खान पान मिलता था, ना पढ़ाई लिखाई सही से होता था। इसीलिए हम मानते हैं कि इससे मतलब अनेक तरह का बीमारी भी होता था। इसलिए हम मानते हैं कि मतलब शराब हम लोग के लिए और भैया के लिए भी नुकसानदेह है। लेकिन अब लगता है कि कानून लागू होने के बावजूद अभी भी कुछ लोग शराब पी रहा है। हाँ, वो तो है, लेकिन फिर भी उस पर जहाँ भी हम लोग देखें उसको रोक लगाए और रोक लगाने का प्रयास भी कर रहे हैं। उनको जागरूक भी कीजिएगा और फिर कानून की सहायता भी लीजिएगा। हाँ, जहाँ जरूरत पड़ेगा वहाँ पे कानून की भी सहायता ले सकते हैं। हाँ। और फिर एक और नया कानून अब आ रहा है, 21 वर्ष के बाद ही लड़कियों को शादी करना। क्या मानते हैं, ये सही कानून है क्या? एकदम सही है, क्योंकि इससे ना बच्ची लोग ठीक से नहीं पढ़ पाती थी और न अपने पैरों पर खड़ा हो पाती थी, जिसके वजह से मतलब कि न अपने बच्चे को सही तरीका से मतलब दे पाती थी, शिक्षा दे पाती थी। इसीलिए अगर 21 के बाद अगर होता है उनका शादी, तो वो अपने बच्चों को भी अच्छा से शिक्षा दे पाएंगी। तो ये महिलाएं हैं, ये मानती हैं कि जो शराबबंदी कानून है उस कानून का पालन कराना चाहिए। और अभी भी समाज में कुछ इक्के दुक्के ऐसे लोग हैं जो कहीं न कहीं इस कानून का उल्लंघन कर रहे हैं, तो वैसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। अगर जागरूकता से कोई नहीं मानता है तो फिर वैसी परिस्थिति में उसके साथ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। शराबबंदी कानून जो लागू हुआ है वो सही है या गलत है? सही है। सही है। शराब से क्या नुकसान होता है? शराब से बहुत नुकसान होता है। आदमी लोग पीकर अपने घर परिवार में खाना पीना नहीं देता है, और शराब बंद हो जाएगा तो अच्छे से कमाएगा, घर परिवार अच्छे से चलेगा। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद भी अभी भी कहीं दिख रहा है कुछ क्या? नहीं, हमारे नजर में नहीं दिख नहीं। लेकिन अब यहाँ से मुख्यमंत्री जी का भाषण सुन के जब आप जाइएगा तो लोगों को संदेश दीजिएगा क्या बताइएगा? कि शराबबंदी बहुत अच्छा काम हुआ है। शराबबंदी से समाज में सुधार भी आएगा और लोगों का बच्चा परिवार अच्छा से खाएगा पिएगा और खुशहाल रहेगा। मान लीजिए कोई आखिर आपकी बात को नहीं माने, दारू बेचे, दारू पिए, तो क्या कीजिएगा? कह देंगे, कंप्लेन कर देंगे। कंप्लेन कर दीजिए। तो एक तरह से कह सकते हैं कि शराबबंदी अभियान को लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने एक शुरुआत की है।
इसके लिए जहां एक तरफ जीविका समूह की महिलाओं से सीधा संवाद कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ लोक कलाकारों के द्वारा गीत का भी एक तरह से आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री ने जो शराबबंदी अभियान को सफल बनाने के लिए समाज सुधार यात्रा शुरू की है, उसमें मुख्य भूमिका महिलाओं की है और उन महिलाओं में भी जीविका दीदियों का है महत्वपूर्ण योगदान और होना है। तो इसलिए मुख्यमंत्री सीधा संवाद जीविका दीदियों से कर रहे हैं। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के इस अभियान को जीविका दीदी कितनी दूर तक ले जाती हैं और नीतीश कुमार जो चाहते हैं कि बिहार शराब मुक्त हो, नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार नशा मुक्त हो, उस अभियान को कितना गति मिल पाता है और मुख्यमंत्री की जो चाहत है वह कितनी पूरी हो पाती है। कैमरामैन राजेश के साथ अशोक मिश्र, कशिश न्यूज, मोतिहारी, चंपारण।